मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे राज्य में घूम घूम कर नर्मदा नदी को अपनी मां बताते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर नर्मदा को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। नर्मदा के किनारे पौधारोपण करके अपनी छवि चमकाने की भी कोशिश करते हैं और अक्सर अपने गृह जिले सीहोर जाकर नर्मदा की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन नर्मदा नदी के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये श्रद्धा कितनी खोखली और दिखावटी है, अब डीएनए में हम इसी का खुलासा करेंगे और इसका सबूत अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर सामने रखकर दिखा रहे हैं। नर्मदा नदी के सीने पर चढ़कर अवैध रेत माफिया कैसे कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, ये तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र और उनके अपने ही गांव जैत के आसपास नर्मदा नदी में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रेत खनन की। यह है सच्चाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नर्मदा प्रेम की, जहां रेत का अवैध खनन और परिवहन खुलेआम चल रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन के कारोबार की सच्चाई से जुड़ी कुछ बातें आपको नोट करनी चाहिए। पहला पॉइंट तो यह है कि कानूनी तौर पर नर्मदा नदी के किनारे के पास रेत की खदानों से ही रेत का खनन और परिवहन किया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि नदी के बीचों बीच यानी नदी के बेसिन से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि बारिश के दिनों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने नर्मदा नदी से रेत खनन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन नर्मदा नदी से हर दिन सैकड़ों डंपरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। सीहोर जिला कलेक्टर ने 30 जून को आदेश जारी करते हुए नर्मदा नदी पर रेत खनन पर अगले आदेश तक रोक लगाने की बात कही। दरअसल बारिश के दिनों में खतरे को देखते हुए एनजीटी रेत खनन पर हर वर्ष रोक लगाती है, लेकिन इस रोक से पहले जो रेत निकाली जाती है उसका भंडारण यानी स्टॉक भी नदी के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के बाद किया जाता है, ताकि वहां से रेत का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। और इसी नियम के आड़ में कैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में अवैध रेत खनन और परिवहन का काला कारोबार चल रहा है, इसकी पूरी मोटस ऑपरेंडी आपको हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाएगी। नर्मदा सेवा यात्रा में बाकी चीजें तो हम कर रहे हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक फैसला और हमने किया है कि नर्मदा जी से रेत के खनन पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कथनी है। और ये शिवराज सरकार की करनी है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां, जेसीबी मशीनें, नावें और डंपर, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं, जहां बुधनी विधानसभा के अंबा गांव में नर्मदा नदी का सीना छलनी करके बीच नदी से रेत निकाला जा रहा है, जबकि एनजीटी ने नर्मदा नदी के बेसिन से रेत खनन पर रोक लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये आंबा खदान से ये ट्रक में रेत जो है लाई गई है, जिसको जो इसकी रॉयल्टी है वो यहाँ से देवास जिले को बताई गई। लेकिन अभी जो ड्राइवर ने बताया है कि वो रॉयल्टी आंबा गांव से लाए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ट्रक क्रमांक है MP09HH 7371 इंदौर का ये ट्रक है, और इन्होंने बताया कि ये आंबा से लेकर आ रहे हैं और जो रॉयल्टी है वो खातेगांव की है, जबकि इस वक्त मैं सीहोर जिले में खड़ा हूँ। जाहिर है कि किस तरह से रेत का उत्खनन जो है एनजीटी की रोक के बाद भी लगातार चल रहा है, उससे अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। कानून के मुताबिक नर्मदा नदी के बेसिन में रेत की एक बोरी भरना तक गैर कानूनी है। रेत खनन का पट्टा भी नर्मदा नदी के किनारों पर दिया जाता है, न कि नर्मदा नदी के बेसिन में। लेकिन रेत के अवैध खनन का ये खेल कैसे चल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य जब नर्मदा नदी की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्हें अंबा रेत खदान में पहले छिंदगांव काछी में जगह जगह रेत भंडारण के नाम पर रेत के पहाड़ खड़े दिखाई दिए।
ये गांव नर्मदा नदी से 2 किलोमीटर के दायरे के भीतर है, जबकि नियमानुसार एनजीटी की रोक के बाद नर्मदा नदी के तटों से 5 किलोमीटर के भीतर रेत का भंडारण भी नहीं किया जा सकता। रेत खनन का ठेका लेने वाली पावर मेक कंपनी ने नीलकंठ के पास चिंच गांव में एक अवैध बैरियर यानी कि नाका बनाया हुआ है। इस नाके पर रेत से भरे डंपरों की लाइन लगी है। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद ने यहां से गुजरने वाले डंपर चालकों से बात की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये जो आप अभी रेत लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये आंबा से। आंबा से? आंबा में क्या खदान है? स्टॉक से। स्टॉक से। और रॉयल्टी कहाँ की है आपकी? ये रॉयल्टी का इधर आंबा की है। दिखाइए। रॉयल्टी आंबा की है। हाँ। कहाँ से मिली आपको? यहीं से सिद्धाओं से। कितने में आपने भरा है? रॉयल्टी कितनी दी है? 21,000 रुपए की। और भरवाई कितनी ली? 17,000। भरवाई कितनी ली आपने? 18,000 रुपए। आइए अब इस खेल को आपको समझाते हैं। दरअसल अंबा खदान से अवैध रेत उत्खनन कर इन डंपरों से परिवहन की जा रही है। कंपनी के इस अवैध नाके से गुजरने वाले इन डंपरों की रॉयल्टी यानी कि परिवहन की अनुमति उस जगह से काटी जाती है जहां कानूनी तौर पर रेत का भंडारण स्थल बताया गया हो। डंपर चालकों ने जी न्यूज को बताया कि इन डंपरों की रॉयल्टी इस जगह से करीब 70-80 किलोमीटर आगे देवास जिले के खाते गांव स्थित रेत के भंडारण स्थल की काटी गई है, जबकि डंपर में रेत अंबा खदान से भरी है और इसी तरह बेरोक-टोक हजारों डंपरों के जरिए अवैध खनन से मिली रेत का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये अभी आप जो रेत लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये अम्बा का गाँव। तो यहाँ तो खदान है ना? खदान में तो स्टाक था ना, स्टाक पर लेके आ रहा हूँ। अच्छा, और रॉयल्टी कहाँ की है आपकी? कहाँ से बनी रॉयल्टी आपकी? रॉयल्टी बनी है, क्या नाम है? चीचना कैसे? हाँ, चीचना कैसे? रॉयल्टी दिखा सकते हैं आप? कितना माल है अभी आपकी गाड़ी में? आपकी गाड़ी में कितना माल है? हमारे गाड़ी में 20 घन मीटर की रॉयल्टी है हमारी। 20 घन मीटर की। और कितना आपने पैसा कितना दिया रॉयल्टी का? 26,000 दिया। और रॉयल्टी कितनी बनती है आपकी? 20 घन मीटर। 20 घन मीटर का 26,000 रुपए दिया आपने। हाँ। अब ये गेम भी समझिए कि कैसे सरकार से जीएसटी की चोरी की जा रही है। नियम के मुताबिक रेत की दर 250 रुपए प्रति घन मीटर है, यानी 20 घन मीटर रेत ले जा रहे डंपरों से अधिकतम 5,000 रुपए तक की रॉयल्टी ली जानी चाहिए। लेकिन 20 घन मीटर रेत के लिए प्रति डंपर 26,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, यानी एक नंबर में रॉयल्टी 5,000 रुपए बनती है लेकिन दी जा रही है 26,000 रुपए। ये काला खेल हर दिन बदस्तूर जारी है। बात ये है कि खुद मुख्यमंत्री करा रहे हैं तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री के पूरा प्रशासन इसी काम में लगा हुआ है, हिस्सा बांट रहा है, वसूली हो रही है, कमीशन बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अवैध रेत खनन तो धड़ल्ले से चल रहा है। आप ही बताइए, जैत में पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले कितने बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉली थे वहाँ, छोटा सा काम। आज सैकड़ों हैं। वो कहाँ से आए, किसके हैं? एनजीटी की रोक के बावजूद भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का धंधा कितने जोर शोर से फल फूल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कानून की आंखों में धूल झोंकने का ये काम शिवराज सरकार और सिस्टम की मिलीभगत से ही चल रहा है। पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, मध्य प्रदेश। हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में ही नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन का कितना बड़ा ब्लैक बिजनेस चल रहा है, जिसकी गवाहियां और सबूत आपको हमने दिखाए भी है। हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का सार क्या है, ये भी हम आपको सरल भाषा में बताते हैं। खुलासा नंबर 1, एनजीटी की रोक के बावजूद नर्मदा नदी के बेसिन से हर दिन सैकड़ों डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए सरेआम जारी है रेत का अवैध खनन। खुलासा नंबर 2, रेत भंडारण के नाम पर नर्मदा नदी से रोज अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। खुलासा नंबर 3, भंडारण क्षेत्र से
रेत की रॉयल्टी यानी परिवहन शुल्क दिखाकर भारी बारिश में भी नदी से रेत निकालकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। खुलासा नंबर 4, शिवराज सरकार की नाक के नीचे नर्मदा नदी के किनारे अवैध बैरियर बनाकर वसूला जा रहा है अवैध परिवहन शुल्क। लेकिन आखिर ये कैसे हो रहा है, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर और उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी में। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी वर्ष मार्च में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े बताए थे और उन आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष रेत माफिया पर कार्रवाई करते हुए 14,000 वाहन जब्त किए गए थे। 2,40,000 घन मीटर रेत जब्त की गई, जिसका अवैध खनन हुआ था और 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में शिवराज सरकार के दावों की हकीकत कुछ और नजर आ रही है। एनजीटी की रोक के बावजूद शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में रेत माफिया कानून की आंखों में धूल झोंकती हुई तस्वीरें दिख रही है, या फिर सब कुछ देखते हुए भी सिस्टम अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो सबको दिख रहा है वो मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा हो, उनके अधिकारियों को भी नहीं दिख रहा हो। क्योंकि जिस पावर मेक इंडिया को, इस पावर मेक कंपनी को रेत की खदानें आवंटित की गई हैं, वही कंपनी रोक के बावजूद अवैध रेत खनन और परिवहन का काला कारोबार खुलेआम और बेखौफ कर रही है। और इस कंपनी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजदीकियां के दावे जरूर विपक्ष कर रहा था, लेकिन अब तक एक मुद्दा तो कम से कम विपक्ष के सामने इन तस्वीरों के देखने के बाद आ ही चुका है। वैसे ये रेत का काला कारोबार जो आप देख रहे हैं, ये बेखौफ तरीके से कैसे और क्यों चल रहा है, इसके पीछे एक कहावत यहां सटीक बैठती है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। और इसीलिए ये तस्वीर आने के बाद चंद सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से भी है, और सरकार को सजग करने के लिए ये जानकारी शायद उन तक अगर थी नहीं तो पहुंचनी भी बहुत जरूरी थी। जी न्यूज़।